अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं और उसकी मुकम्मल कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक पेड सर्विस बिल्कुल फ्री। आपको वो तमाम तर चीज़ें फ्री में सिखाने वाले हैं जो एक अच्छा YouTube चैनल बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। होता क्या है कि जब आप कोई पेड सर्विस हासिल करते हैं तो यूट्यूबर्स आपसे 3000 से लेकर 5000 तक वसूल करते हैं, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी सेटिंग करके नहीं देते। तो ऐसे में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। हम आपको तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में फ्री सिखाने वाले। एंड में आपको एक प्रो टिप देंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो चलते हैं और देखते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं और इसकी कस्टमाइज सेटिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो ठीक है, वरना नया जीमेल अकाउंट बना लें। जिस नेम से आप चैनल बना रहे हैं उस नेम से भी जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और अपने ओरिजिनल नेम से भी बना सकते हैं। दोस्तों, परेशान नहीं होना, हमारी ये वीडियो मोबाइल यूज़र और कंप्यूटर यूज़र दोनों के लिए है। दोनों के लिए बिल्कुल सेम तरीकाकार है, क्योंकि हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। चैनल बनाने के लिए अपने YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर में प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करके योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ए चैनल का। क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप अपने चैनल का नेम लिखेंगे और क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल ऑफिशियली क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, अब चलते हैं चैनल की सेटिंग की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहां से YouTube की जो ऐप है उसे डिसेबल कर देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है YT स्टूडियो और फिर सर्च पर क्लिक करना है। अब आपके पास पहला लिंक जो शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, इन पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद आपके चैनल का डैशबोर्ड कुछ ऐसे शो हो जाएगा। चैनल डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको चैनल कस्टमाइज सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। चैनल कस्टमाइज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है।
बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर चैनल नेम का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से अपने चैनल का नाम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आए तो आपको यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ये आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में नज़र आती है। जब आपके व्यूअर चैनल पर आते हैं तो वो सबसे पहले आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं। तो अच्छी तरह से अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप करें। कौन सा कंटेंट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके मुताल्लिक आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चैनल URL का ऑप्शन मिल रहा है। ये आप यहाँ पर तब ही लगा सकते हैं जब आपके पास 100 से ज़ायद सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएं। उसे फ़िलहाल आप छोड़ दें अगर आपने नया चैनल बनाया है। उसके बाद नीचे आए तो आपको लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया साइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपके चैनल के नीचे नज़र आएंगे। यहाँ आप 5 लिंक ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूट्यूब अलाउ नहीं करता। इसके बाद नीचे आए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ईमेल का। आप अपने व्यूअर से कांटेक्ट के लिए कोई ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक अहम चीज़ बता दें कि जिस ईमेल आईडी पर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसे यहाँ पर ऐड नहीं करना। कोई न्यू ईमेल आईडी बनाएं और उसको यहाँ अपने व्यूअर से कांटेक्ट के लिए ऐड करें। ये चीज़ आपके चैनल को सेव करने में बहुत मदद देगी। बेसिक इन्फो को कंप्लीट करने के बाद अब आपने ब्रांडिंग पर क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल पिक को मैनेज कर सकते हैं। नीचे आए तो यहाँ पर आपको चैनल आर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इसे भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक और चैनल आर्ट कैसे बनाए जाते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद नीचे आए तो आपको यहाँ पर वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन मिल रहा है। ये YouTube का बहुत अच्छा फीचर है, जैसे आपको यहाँ पर कॉर्नर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी PNG अपलोड करके लगाते हैं तो वो आपकी वीडियो में ऐसे ही शो होगा जैसे इसमें नज़र आ रहा है। इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड में लगाना चाहें या इंटायर वीडियो में लगाना चाहें तो आप यहाँ से इजीली लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग के बाद अब आपने लेआउट में आ जाना है। लेआउट में आने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले चैनल ट्रेलर का ऑप्शन मिलेगा। अपनी किसी भी वीडियो को आप यहाँ पर ट्रेलर के तौर पर लगा सकते हैं। नीचे आप फीचर वीडियो के ऑप्शन पर आएँ तो यहाँ पर भी आप अपनी किसी भी वीडियो को फीचर वीडियो के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आए तो आपको फीचर सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये आपके चैनल के नीचे शो होंगे।
तो आप कोई भी सेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी के चैनल को ऐड करना चाहें या अपने किसी दूसरे चैनल को ऐड करना चाहें या किसी प्लेलिस्ट को यहाँ ऐड करना चाहें, इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। किसी सिंगल प्लेलिस्ट को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको अक्सर चैनल्स पर नज़र आती हैं, उसे आप इजीली यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपके चैनल की बेसिक कस्टमाइज सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये पब्लिश करेंगे तो आपकी कस्टमाइज सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। YouTube की कस्टमाइज सेटिंग के बाद अब आपने दोबारा चैनल डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी कंट्री की करेंसी सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी कंट्री यहाँ से चूज़ करनी है। कंट्री को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कीवर्ड्स का बताया जाता है कि आपने अपने चैनल से रिलेटेड वो तमाम कीवर्ड्स देने हैं जो आपके चैनल को सर्च रैंकिंग में लाने के लिए मददगार साबित होंगे। ये बहुत से यूट्यूबर्स की शिकायत भी होती है कि हमारा चैनल सर्च रैंकिंग में नहीं आ रहा, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आप अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर टाइप नहीं करते। आपने यहाँ पर हैशटैग के साथ अपने चैनल से रिलेटेड वो तमाम कीवर्ड्स देने हैं जो आप ज़रूरी समझते हैं। इससे क्या होगा कि आपका चैनल सर्च रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें देने के बाद आपने सेकंड नंबर पर एडवांस सेटिंग में आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद आपने ये जो दरमियान में ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको गूगल एडसन का अकाउंट इंटर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसको भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आए तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर हाइड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो अगर आपका चैनल नया है तो आप पहले अपने सब्सक्राइबर हाइड ही रखें। अब आपने माई एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। माई एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन इनेबल ही मिलेगा। दूसरे नंबर पर मेरे तो यहाँ इनेबल है, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको डिसेबल मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करने से आप अपना नंबर वेरीफाई करेंगे। जब नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा। अब इसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यूँ आपकी कस्टमाइज सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी।